हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन किस तरीके से किए जाते हैं या फिर प्रेजेंटेशन बनाना कैसे है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन को, उसको स्लाइड से ऐड कैसे करना है, स्लाइड यूज़ कैसे करना है, या फिर गूगल स्लाइड जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि एआई के जरिए भी हम बना सकते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, या फिर गूगल स्लाइड्स किस तरीके से बनाया जाता है, वो हम इस लेक्चर में देख लेंगे। तो presentation software is an typically is an application used for the creating the visual presentation. It allow to the user design to a series of the slides that can be included in the text, images, videos, graphics and other media multimedia element. These presentations are used to communicate the ideas, concept or information in an organization, engaging and visually applying the format. Personalization software also provides the future for the animations, transmissions and slide layout or to the enhance the presentation. हम इसके अंदर अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि विजुअलाइजेशन करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन देना है, या फिर आपको आइडिया शेयर करनी है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, या फिर आपकी मीटिंग है, मीटिंग के अंदर आपको कुछ आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रेजेंटेशन करना है, तो वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पीपीटी का। उसी के साथ हमें कॉलेज में हमारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन बनाना है, तो अलग अलग तरीके से हम उसका प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसको बोला जाता है, PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये कैसे यूज़ किया जाता है? वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर फॉर द क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन, ऑफर्स द वैरायटी ऑफ द टेम्पलेट्स। आपके पास नंबर ऑफ टेम्पलेट्स है, एनिमेशंस है, डिज़ाइनिंग्स है, टूल्स है, अलाउ द इंटीग्रेशन ऑफ द मल्टीमीडिया सच एज द इमेजेस, वीडियोज एंड चार्ट्स हम यूज़ करते हैं। कॉमनली यूज्ड इन द बिजनेस, एजुकेशन एंड द कॉन्फ्रेंस। आपका बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है, कॉन्फ्रेंस के लिए यूज़ किया जाता है और अलग अलग इसके लिए यूज़ किया जाता है। अभी कहाँ पे यूज़ कैसे यूज़ करते हैं? तो गूगल स्लाइड्स है। जैसे कि हमारा मेल हम लॉगिन कर दिया, अभी मेल लॉगिन करने के बाद जब आपको यहाँ पे शो किए जाते हैं गूगल स्लाइड्स, ये ऑप्शन को यहाँ पे मिल जाएगा गूगल स्लाइड का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी गूगल स्लाइड है जो ओपन हो जाएगी। अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ टेम्पलेट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। जो टेम्पलेट्स आपको चाहिए वो टेम्पलेट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर टेम्पलेट नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए, तो आप ब्लैंक भी ले सकते हो। फ़ोटो एल्बम तरीके से चाहिए, वेडिंग के लिए चाहिए, पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो बनाना है उस तरीके से चाहिए, या योर आइडिया, आपकी जिस तरीके से आइडिया है उस तरीके से आपको चाहिए, किस तरीके से चाहिए उसके हिसाब से आप आपका प्रेजेंटेशन बना सकते हो। उसी के हिसाब से आपको फ़ोटो एल्बम के हिसाब से बनाना है तो फ़ोटो एल्बम के हिसाब से आप बना सकते हो। उसके साथ आपको अनटाइटल प्रेजेंटेशन मीन्स न्यू वाला कोई तो प्रेजेंटेशन लेना है वो बना सकते हो। आपको सेशंस ऑलरेडी है आपके पास डेटा उसके बनाना है, या फिर अदर भी आपको या क्रिएट करने हैं तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अभी जो मुझे बनाना है वो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे क्लिक करो तो प्रेजेंटेशन आपका ओपन हो जाएगा। स्लाइड्स मिल जाएगी। जो नंबर ऑफ स्लाइड्स आपको ऐड करना है तो इसके अंदर आप स्लाइड भी ऐड कर सकते हो। राइट क्लिक करना है, न्यू स्लाइड ऐड कर दो, इसके अंदर नई वाली स्लाइड जो है ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका टाइटल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टाइटल प्रोवाइड करके देता हूँ जिसका नाम रहेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। आपने आपका प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है वो टाइटल दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्रिएटेड, किसने क्रिएट किया है, या फिर आपको जो भी डालना है यहाँ पे वो आप ऑप्शंस में डाल सकते हो, या फिर इसको डिलीट कर देना है वो भी आप यहाँ से ऑप्शन है डिलीट कर सकते हो। मिसो कॉलम आपका डिलीट हो गया। न्यू पे आना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ हेडिंग्स देनी है, कंप्यूटर की इमेजेस डालनी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेसिक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देना है तो यहाँ पे आपको उसका डेटा डालना है, या फिर इमेजेस डालनी है, या फिर URL डालना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे डेटा डालना है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर।
इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर डाल दिया। अभी इसके जो रिलेटेड डेटा है वो डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, या फिर पॉइंट वाइज आपको शो करनी है तो पॉइंट वाइज भी शो कर सकते हो, या फिर आपको टाइप ऑफ कंप्यूटर बताना है, टाइप ऑफ कंप्यूटर भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है तो इंट्रोडक्शन के लिए ये जो इमेज है, इस इमेज को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी इमेज को कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे इमेज को पेस्ट कर दिया। वो जो इमेज है उसको इमेज को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आपकी जो इमेज है कंप्यूटर की, वो इमेज आपने अपने आपके प्रेजेंटेशन में यहाँ पे क्या कर दी, ऐड कर दी। तो ये होगी इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी जानकारी जो है वो जानकारी आप यहाँ पे उसकी शो कर रहे हो। ओके, इसी तरीके से आपको क्या करना है, अलग अलग स्लाइड्स, अलग अलग डेटा, अलग अलग टाइप्स का आपको कंप्यूटर से ऐड करने हैं, या फिर उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है तो इंफॉर्मेशन भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। जैसे कि फिर से एक बार मैंने क्या कर दी, न्यू स्लाइड्स ऐड कर दी, यहाँ पे ऐड हो गई नई वाली स्लाइड। अभी आपको क्या करना है, वो इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर है, उसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी हमें यहाँ पे क्या करनी है, लिखनी है। मीन्स उसके डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन लिखनी है। तो मैं यहाँ से उसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में कॉपी कर लेता हूँ। आपको डेटा ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन में आपके पास अगर डेटा है उस डेटा से बना सकते हो, या फिर आपको इंटरनेट का यूज़ करके, ब्राउजिंग करके आप उसकी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। अभी ये फॉन्ट साइज़ कम हो गई, यहाँ से आपको फॉन्ट साइज़ बढ़ानी है उसकी। ओके, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फॉन्ट साइज़ जो है आपकी रहेगी 80 की फॉन्ट साइज़ रहेगी। ओके, फॉन्ट टाइटल साइज़ आपको चेंज करनी है, फॉन्ट साइज़ चेंज करनी है तो फॉन्ट साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो जो आपको चाहिए उसके हिसाब से। अभी मैं न्यू रोमन्स के अंदर रखता हूँ, उसको एडजस्ट करना है, मिडल वगैरह लेना है तो यहाँ पे लिख सकते हो, बॉर्डर वगैरह ऐड करना है तो बॉर्डर ऐड कर सकते हो, वो कुछ भी। उसी के साथ आपको इस स्लाइड्स जो हमने बनाई है इसको क्या करना है, बैकग्राउंड को कलर वगैरह प्रोवाइड करना है, या फिर इसको फॉर्मेट चेंज करना है तो फॉर्मेट के अंदर जाना है, फॉर्मेट आपको जो भी चाहिए वो फॉर्मेट ऐड कर सकते हो। इंसर्ट के अंदर जाना है, इमेजेस इंसर्ट करने तो इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो, कैमरा से यूआरएल आपको ऐड करना है तो यूआरएल से ऐड कर सकते हो, टूल्स ऐड करना है टूल्स ऐड कर सकते हो, व्यू में जाकर चेंज करना व्यू चेंज कर सकते हो, एडिट में करना है एडिटिंग, फाइल के अंदर आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ पे, ये हो गया आपका गूगल डॉक्यूमेंट, ये स्लाइड्स है, ये गूगल डॉक्यूमेंट्स हम इस तरीके से इसके ऊपर ऐड करके दे सकते हैं। बाद में हमें इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हमें जो हमने बनाया है अभी इस स्लाइड को क्या करना है, मुझे डाउनलोड करना है ये स्लाइड्स, तो आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। शेयर का ऑप्शन से आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर सकते हो, या फिर डाउनलोड आपको प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करना है तो प्रेजेंटेशन डिस्प्ले भी कर सकते हो। उसी के साथ आपको इसको डाउनलोड करके लेनी है तो फाइल में जाओ, उसको आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे और यहाँ से आपको उसको डाउनलोड करना है, या फिर आपको उसकी इमेजेस की स्टाइल वगैरह बताई दे, सॉरी इमेजेस है ये, इमेजेस आपको इसके ऊपर ऐड करने हैं तो इमेजेस भी आपको यहाँ पे बताई दे रहा है। सॉरी मेरे गूगल ड्राइव में जो इमेजेस है वो इमेजेस मुझे यहाँ पे शो किया रहा है, उसके हिसाब से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद आपको स्टक एंड वेब से लेना है, या फिर आपको करना बिल्डिंग द ब्लॉक करना है। इसके बाद टेम्पलेट्स लेने, आपको जो टेम्पलेट चाहिए वो अपलोड करना है। जैसे यहाँ से आ जाओ, ये टेम्पलेट मुझे ऐड करना है इसके ऊपर, तो अभी ये टेम्पलेट्स यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके वेब पेज के ऊपर टेम्पलेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये टेम्पलेट क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। बेसिक प्लान्स क्या है उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, या फिर आपको जो चाहिए वो यहाँ से क्या करके ले सकते हैं, ऐड करके ले सकते हैं। मीन्स बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आप आपका टेम्पलेट सेट कर लो, इस टेम्पलेट के हिसाब से आप आपका प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करके ले सकते हैं। ओके, इंसर्ट ऑल द स्लाइड्स, आपके ऑल स्लाइड्स यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो मैंने किया तो ये जो स्लाइड्स वो पूरे के पेज के ऊपर आ गए। अभी इसको आपको एडिट करना है तो एडिट करके आपका प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो ये ना गूगल स्लाइड्स, इसके हिसाब से आप आपका गूगल स्लाइड बना सकते हैं, यूज करके दे सकते हैं, या फिर इसको आपको डाउनलोड करके लेना है तो डाउनलोड करके भी हम इसको ऐड करके ले सकते हैं। उसको डिलीट करना है तो डिलीट भी करके दे सकते हैं। तो ये इसके हिसाब से हम बनाते हैं गूगल डॉक्यूमेंट। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है आपको मैक एप्पल के नोट के अंदर बनाना है तो विंडो इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर iOS डिवाइस जो है उसके अंदर ये आपको अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाना है तो हमने अभी देख लिया। अभी प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है
तो डायरेक्टली हम नहीं बना सकते। तो उसके लिए प्लानिंग, प्लान योर प्रेजेंटेशन, आपका प्लानिंग क्या होना है। आइडेंटिफायर योर पर्पस, पर्पस क्या है। नो यूर द ऑडियंस, ऑडियंस क्या है, मीन्स किसके सामने मुझे प्रेजेंटेशन देना है। मुझे स्टूडेंट के सामने प्रेजेंटेशन देना है, मुझे मेरे बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देना है, मुझे मेरे क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना है, मुझे मार्केटिंग के लिए करना है, या फिर मेरे खुद के लिए नोट्स बनानी है। तो वो आपको प्लान करना पड़ेगा या फिर पता होना चाहिए कि किसके सामने प्रेजेंट करना है। आउटलाइन योर कंटेंट, मीन क्रिएट एन आउटलाइन फॉर ऑफ द की पॉइंट यू वांट टू द कवर एंड ऑर्गेनाइज द प्रेजेंटेशन। आप उस प्रेजेंटेशन के अंदर कौन से पॉइंट कवर करने वाले हो, कौन से पॉइंट के ऊपर आप बात करने वाले हो, किस पॉइंट को, किस टॉपिक को आप कवर करने वाले हो, वो पॉइंट आपको आउटलाइन करना है, मीन्स हेडलाइंस देने हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या है, उसके बाद उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके यूजेस क्या है, इज एन की पॉइंट, इज कॉल्ड एज एन आउटलाइंस। मुझे उसके ऊपर बात करनी है, उसके ऊपर बताना है। तो क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई वाली फाइल बनानी है। मीन्स आपको यहाँ पे जाना है, सर्च करने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पावर पॉइंट सर्च करना है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है पावर पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे आपके एक्सेल में बताए थे, जैसे आपके वर्ड फाइल में मैंने बताया। उसी के बाद आपको प्रेजेंटेशन के अंदर भी आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शंस, ब्लैंक मिल जाएगा, वेलकम टू द पावर पॉइंट इस तरीके से मिल जाएगा, बीइंग द योर प्रेजेंटेशन। उसके बाद आपको अलग तरीके से जब ज्योमेट्रिक कलर की बताना है, या फिर आपको अलग और कुछ बनाना, उड़ान मैनिफेस्ट के बनाना है, या फिर अलग अलग जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीका प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे कि मैंने अभी ये सेलेक्ट कर लिया है, तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बेसिक प्रेजेंटेशन जो है वो मुझे क्रिएट करना है, ज्योमेट्रिक कलर ब्लॉक्स, इसको मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ये ज्योमेट्रिक ब्लॉक्स जो है ये मेरा क्या हो गया, ओपन हो गया। अभी इसके अंदर मुझे क्या करने हैं, प्रेजेंटेशन बनाने हैं मेरे। अभी ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ गया, ये सर टेम्पलेट, इसको बोला जाता है टेम्पलेट, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी इसके अंदर मुझे चेंजेस क्या करने हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ऑफ बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ये मैंने यहाँ पे डाल दी मेरी हेडिंग। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर एजेंडा क्या है, मैं मेरी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ तो उस प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स कौन से कवर करने वाला हूँ। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन डाल दिया, उसके बाद हमने देख लिया था कि वर्ड प्रोसेसिंग, मीन्स इंट्रोडक्शन डाल दिया, इंट्रोडक्शन, देन हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है वो कवर करना है मुझे उसके अंदर, कंप्यूटर हार्डवेयर। उसके बाद मुझे क्या करना है, कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क का चेक करना है। उसके बाद मुझे कवर करना है सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे कवर करना है। और लास्टली मुझे कवर करना है इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट के बारे में। ये मुझे कंप्यूटर के अंदर क्या करना है, मुझे कवर अप करना है। मीन जो हमने पॉइंट बोला था कि आउटलाइंस, आउटलाइंस में आप क्या बताने वाले हो, मीन्स एजेंडा क्या है, आप जो प्रेजेंटेशन बताने वाले हो उस प्रेजेंटेशन के अंदर आप कौन से पॉइंट कवर करने वाले हो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। एजेंडा क्या है मेरा, मैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ, उसके हार्डवेयर क्या है, उसका नेटवर्किंग पार्ट क्या है, उसके लिए सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगी या फिर इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स होंगे, वो पूरी उसके अंदर बताया जाएगी। और उसके बाद बताऊँगा मैं इंटरनेट क्या है, इंटरनेट किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वो पॉइंट मुझे इसके अंदर कवर करने हैं। तो मैंने उसके अंदर दे दी। फर्स्ट स्लाइड आ गई, द पावर ऑफ द कम्युनिकेशन, आपकी पावर ऑफ कम्युनिकेशन जो आपके इसके अंदर था, तो पावर ऑफ कम्युनिकेशन मैंने यहाँ पे दे दिया। पावर ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स जब आप लोगों के सामने आपका प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपकी स्पीच दे रहे हो, तो आपके प्रेजेंटेशन पावर के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर दे देता है टॉपिक्स कौन से कवर कर रहे हो आप, टॉपिक्स क्या क्या है। इज नो कम्युनिकेशन आपका जब कब बढ़ता है, आप कॉन्फिडेंटली कब बोलते हो, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं आपके दिमाग में है, उसको आपको बोलना है, प्रेजेंट करना है। लेकिन प्रेजेंट करने के लिए मुझे कुछ तो हाईलाइटेड चाहिए। हाँ, मुझे ए पॉइंट अभी डिस्प्ले हुआ है, वो टॉपिक के ऊपर मुझे बोलना है। जैसे हार्डवेयर दिख रहा है, हाँ तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है वो बताना। इज ना पावर ऑफ कम्युनिकेशन। अभी पावर ऑफ कम्युनिकेशन कब बढ़ता है आपका, इज ना प्रेजेंटेशन के जरिए। कॉन्फिडेंस आप कब होते हो, प्रेजेंटेशन जब आपके पास है तो अब आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। इज ना पावर ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका उसके अंदर
ओवरथिंकिंग, सॉरी, अब यहाँ पे मुझे डालना है पावर ऑफ कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट आना है मुझे यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में मुझे अभी यहाँ पे डालना है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर क्या क्या रहता है आपका, रैम रहती है, स्टोरेज डिवाइसेस रहते हैं। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी, चेंज कर लो। हार्डवेयर के अंदर रैम रहती है आपकी, रैम, रोम, रोम है, मॉनिटर है, उसके बाद सीपीयू है, उसके बाद आपका हार्ड डिस्क, स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं उसके, उसके बाद हमें यूज़ करना है उसके बाद अंदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या क्या है आपके। उसके बाद आपको अगर अदर डिवाइसेस यूज़ करना है, एक्सटर्नल डिवाइसेस या फिर एक्सटर्नल आपको कुछ यूज़ करना है तो आप यहाँ पे हार्डवेयर के अंदर डाल सकते हो। उसी के साथ नेक्स्ट आपको यहाँ पे उसकी इमेज ऐड करनी है। तो इमेज ऐड करने के लिए आप यहाँ इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। इंसर्ट पिक्चर के अंदर जाकर आपको इंसर्ट पिक्चर कहाँ से लेनी है, सर्च ऑन द वेब, वेब के ऊपर आपको उसको क्या करना है, सर्च करना है। सर्च कहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या करना है, मुझे सर्च करना है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, सर्च करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से मुझे कंप्यूटर के हार्डवेयर मिल जाएंगे, जो पार्ट्स मुझे वहाँ पे इमेज में ऐड करना है पूरा कंप्यूटर उसके अंदर आना चाहिए, हार्डवेयर के अंदर। तो पूरे जो पार्ट जिस इमेज में मुझे शो किए जाएंगे वो इमेज में वहाँ से क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर दी, इंसर्ट कर दिया। अभी ये इमेज जो है मेरी यहाँ पे इंसर्ट होना चालू हो जाएगी। तो ये ना हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में भी नहीं यहाँ पे। अभी रैम के, अभी ये पॉइंट मुझे एक्सप्लोर करना है, कब बोलने, जब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, मीन्स पार्ट ऑफ द पावर ऑफ द स्पीच के टाइम जब मैं उसको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, कवर करना है। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो इसको हटा देना प्रेजेंटेशन। ये हो गया प्रेजेंटेशन, हम इस तरीके से बनाते हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन आपको बनाना है। अभी ये जो थीम है, ये थीम मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये थीम मुझे चेंज करनी है। तो क्या कर सकते हैं हम, थीम्स में जाओ, डिज़ाइंस में जाओ, और डिज़ाइन आपको जो अच्छी लग रही है उस डिज़ाइन को आप क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। आपके हिसाब से जो डिज़ाइन आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन को क्या कर सकते हो, चेक करके ले सकते हो, जिस कलर में आपको चाहिए। नंबर ऑफ कलर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप आपकी डिज़ाइन जो है, जिस तरीके की डिज़ाइन आपको चाहिए उस तरीके की डिज़ाइन में आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करके दे सकते हो। डिज़ाइन से आपका क्या हो गया, पूरा लुक जो है वो लुक आपका चेंज हो गया, डिज़ाइन का लुक चेंज होता है। तो यहाँ से हम हमारी डिज़ाइन या फिर हमारे जो प्रेजेंटेशंस हैं वो प्रेजेंटेशंस भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारा प्रेजेंटेशन जो है शो कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। डिज़ाइन हो गई, तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। एनिमेशन इसके अंदर ऐड करना है तो एनिमेशन का आपको पॉइंट यहाँ पे है। एनिमेशन आपको अलग अलग तरीके से एनिमेशन ऐड करने हैं, तो स्टार्टिंग से मुझे जो है एनिमेशन से ऐड करने हैं, तो एनिमेशन का पॉइंट यहाँ पे है। प्रीव्यू ऑफ द एनिमेशन, ऑटो प्रीव्यू नहीं होना चाहिए, तो इसके साथ हम प्रीव्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर इसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कैसे आना चाहिए, स्क्रॉल होते होते आना चाहिए, हमें इस तरीके से आना चाहिए। ये एनिमेशंस है, तो ये एनिमेशन हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इस तरीके से आना चाहिए। या फिर आपको यहाँ पे चेंज करने, सेकंड इमेज पे मैंने लगा दिया यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर, तो इसके यहाँ पे मुझे कंप्यूटर हार्डवेयर के यहाँ पे मुझे जो लगानी है वो ये वाली है, इस तरीके से लगानी है। इमेज के ऊपर मुझे लगानी है, तो इमेज के लिए मैं अलग लगाता हूँ, दूसरी चाहिए तो दूसरी चेंज कर लेते हैं इमेज के लिए। रोटेटिंग, ये लगानी है। ये आपका इस तरीके से आपके एनिमेशंस वगैरह आप यहाँ पे
क्रिएट कर सकता है। तो ये जो ना प्रेजेंटेशन, इस तरीके से हम हमारा प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि डिज़ाइन में बताया मैंने, स्लाइड कनेक्ट करनी है तो न्यू फाइल में जाकर न्यू क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमाइज लेआउट करना है, कस्टमाइज लेआउट कलर वगैरह आपको चेंज करना है, कलर स्कीमा वो पूरा की पूरा आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सेव करना है तो आपकी फाइल जो है वो आप वहाँ पे फाइल्स में जाकर इसको सेव करना है। प्रेजेंटेशन को फाइल्स में जाना है, सेव एज में जाना है, और यहाँ से आपको जहाँ पे सेव करना है तो वहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, सेव एज और नेम देकर जहाँ पे सेव करनी है वहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हैं, सेव करके दे सकते हैं। तो इज ना प्रेजेंटेशन जो यहाँ पे अभी बताया, इमेजेस वगैरह ले सकते हैं। अभी हमने जो प्रैक्टिकली किया है वही मैंने यहाँ पे फिर से आपको बताया। जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐड करके दे सकते हैं। तो इज ना प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइल, आपके एक्सेल का प्रेजेंटेशन है। अब इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए डायरेक्टली सेलेक्ट कर दो जो भी डेटा आपको चाहिए, इस पेज को सेलेक्ट करना है और प्रिंट कंट्रोल पी के अंदर जाना है, या फिर शॉर्टकट से भी आप यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन है, यहाँ से फाइल में जाकर भी प्रिंटिंग कर सकते हो आप। यहाँ से आपको करंट पेज प्रिंट करना है, स्लाइड प्रिंट पेज करना है। अभी देखो यहाँ पे जो है ये पेज के ऊपर प्रॉपर नहीं बैठ रहा है, तो आपको यहाँ पे स्लाइड ऑल स्लाइड्स करने हैं। फिट टू पेज यहाँ पे आपका फिल द पेज स्लाइड आपके ऊपर ऐड नहीं हो रही है यहाँ पे, तो एक कम ऐड हो रही है, तो आपको यहाँ से ऐड करनी है फुल द पेज, या फिर आपको नोट द पेज के ऊपर ऐड करने, तो इस तरीके से ऐड कर सकते हो। अलग अलग तरीके से आप इसके ऊपर इसको कनेक्ट करना है तो ऐड करके दे सकते हैं, या फिर पेज वन साइड पेज करना है कि टू साइड पेज करने वो भी ऐड कर सकते हो आप। कलर, उसके जो भी कलर्स है ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, प्रिंटेड या फिर किस तरीके से चाहिए वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई करके दे सकते हैं। ओके, तो इज ना प्रिंटिंग ऑप्शन इन द स्लाइड के अंदर ही आपके क्या है, प्रिंटिंग ऑप्शंस हैं, तो ये प्रिंटिंग ऑप्शंस हम यहाँ से शो कर लेते हैं। तो इज ना ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम हमारा प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं वो हमने इस लेक्चर में देख लिया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। थैंक यू।